हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आलम जो कवि हैं उनके पदों की व्याख्या। अपन पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य में जो कवि हैं उनके पदों की व्याख्या अपन देख रहे हैं। तो आज अपन देखेंगे आलम जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके पद जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। उनका आज पहला पद अपन पढ़ेंगे। रुचिर बरन चिरु चंदन चर्ची सुचि सरधु को चंद चाही चितही धरत है। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार तेही ब्रजपतियां उचित उचरत है। आलम सु कवि अब वैसे कान्ह ऐसे भये उतही लुभाने किंधो इतही डरत है। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन मधुप कबहू मादो सुरती करत है। रुचिर का मतलब अच्छे लगने वाले। कठिन शब्द देख लेते हैं अपन। बरन का मतलब होता है वस्त्र। चीरू चंदन चंदन। चर्ची सूची का मतलब पवित्र। श्रद्धु श्रद्ध ऋतु के। चंद का मतलब चंद्रमा। चाही चाहना चितई हृदय में धरत धारण किए हुए हैं। विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार के। विलास रसी राज ब्रजपति प्यार तेई ब्रजपतियां उचित उचरत है। और कोई कठिन शब्द जैसे मधुप है उसका भंवरा होता है। तो ये जो कठिन शब्द है इनको देख लिया है और देख लेंगे जो भी कोई आएगा तो उसको। तो अपन करते हैं प्रसंग करे। तो प्रस्तुत अवतरण रीतिकालीन कवि आलम के। एक सेकेंड। प्रस्तुत जो पद है वो रीतिकालीन कवि आलम से लिया गया है या आलम के पदों से अवतरित है। इसके अंतर्गत जो है वो श्री कृष्ण गोपियाँ उद्धव के सामने अपने मनोभावों को प्रस्तुत कर रही है। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है। तो देखिए इसमें अपन लोग जो पद है उसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, इस पद में गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, रुचिर बरन चिरु चंदन सरची सुचि। हे उद्धव, तुम अच्छी तरह से इस बात को जानते हो कि रुचिर बरन चिरु रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित श्री कृष्ण चंदन चर्ची शुचि पवित्र चंदन से युक्त और सुगंधित होकर शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह चाही चितही धरत है हमारे हृदय में निवास करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित श्री कृष्ण पवित्र चंदन से युक्त होकर और सुगंधित होकर शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह हमारे हृदय में निवास करते हैं। अर्थात कृष्ण हमारे लिए सब कुछ हैं और हमारे हृदय में उन्हीं की मूर्ति एवं आकर्षक छवि निवास करती है। गोपियाँ कह रही कि हम गोपियाँ श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी का ध्यान नहीं करती हैं। हमारे हृदय में श्री कृष्ण की वो मनमोहक मूर्ति बसी हुई है, हम उन्हीं को धारण किए हुए हैं। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार तेही ब्रजपतियाँ उचित उचरत है। गोपियाँ आगे कह रही है कि ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण ने हमारे साथ में विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार की विलास रास लीलाएं बसी रास ब्रजपति प्यार कि ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण ने हमारे साथ ब्रज में रहते हुए अनेक प्रकार की रास लीला रचाई है, विभिन्न प्रकार की लीलाएं क्रीड़ाएं की है और हमारे मन को अनेक प्रकार से उन्होंने लुभाया है।
आगे कह रही हैं कि ऐसी स्थिति में कि श्री कृष्ण हमारे साथ ब्रज प्रदेश में रहते हुए उन्होंने हमारे साथ अनेक प्रकार की रास लीलाएं की है, अनेक प्रकार की बातें की हैं, क्रीड़ाएं की है। और ऐसी स्थिति में हम उस स्त्री कर्षण से अलग होकर या उनकी आकर्षक व मधुर छवि भावनाओं को भूलकर कैसे नए भावों को स्वीकार कर सकती है। अर्थात गोपियां यह कहना चाहती हैं कि हम सब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर ज्ञान की ओर कैसे अग्रसर हो सकती हैं। आलम सु कवि अब वैसे कान्हे ऐसे भय सुतही लुभानो किंतु इतई डरत है। गोपियां समझाने का प्रयास कर रही हैं कि गोपियों को, आलम यहाँ कह रहे हैं कि गोपियों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि सुकवि अब वैसे कान्हे ऐसे बे, कि आलम जैसे महान सुकवि ने कहा है कि गोपियों को अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण कान्हे ऐसे भय, भय का मतलब है हो गए हैं, उतही लुभाने की धोइत, कि अब श्री कृष्ण जो हैं वो दूसरे स्वभाव के से हो गए हैं, शायद इसीलिए उन्होंने हमारी ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। गोपियां यह समझा रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण अब लगता है दूसरे स्वभाव के से हो गए हैं, शायद इसीलिए उन्होंने हमारी ओर ध्यान देना कम कर दिया है। वे मथुरा में जाकर बस गए हैं और इसीलिए उन्होंने हमारी उपेक्षा की है। उतही मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन मधुप कबहू माधो सुरती करत है। अरे वाह! अरे माधव, आगे वो कह रही है मधुवन मथुरा बसत बस गए हैं मधुर मुरली की धुन। गोपियां कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हमें ये बताएं कि सॉरी हे उद्धव, आप हमें ये बताएं कि श्री कृष्ण मथुरा प्रदेश में बस कर क्या अब भी मुरली की उस मधुर ध्वनि को याद करते हैं क्या, या फिर वे अब भी हमारे लिए मथुरा में मधुर मुरली की तान छोड़ते हैं, मधुर बांसुरी बजाते हैं। मधुप का बहू माधो सुरती करते हैं। मधुप भंवरा का बहू, भंवरा मतलब कौन है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, उद्धव है। माधो श्री कृष्ण सुरती याद करत है। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें ये बताइए कि आज भी क्या श्री कृष्ण भी हमें मथुरा में रहते हुए हमें याद करते हैं, जैसे जिस प्रकार हम गोपियां उनके लिए बेचैन हो रही हैं, क्या वो भी हमारे लिए बेचैन होते हैं, हमें याद करते हैं? आप हमें बताएं। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण हम ब्रजवासी गोपियों को भूल गए हैं और वे कभी हमें याद नहीं करते हैं, कि भूल गए या याद करते हैं। जैसे अपन किसी को कहते हैं कि बहुत दिनों बाद फोन किया, याद ही नहीं आई, आप तो भूल गए। वही बातें गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं। अब देखिए इसमें रुचिर बरन रे वर्ण की चिरु रे, चंदन चर्ची रे, सुचि स्वर्धु रे, वो चंद च, चिरु में च, चंदन में च, चर्ची सुचि। तो जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। गोपियों को संदेह हो रहा है श्री कृष्ण के ऊपर कि वो हमें भूल गए हैं, मथुरा में बस गए हैं, तो यहाँ पे संदेह अलंकार भी है। भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है जो बहुत मधुर व कोमल है। ये था आपका पहला पद आलम का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि अब जो आवाज़ आपके पास आ रही है वो सही है या नहीं आ रही, या अब और भी आवाज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।